चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले कर लेते हैं फोटोशॉप ओपन। फोटोशॉप हमने ओपन कर लिया है और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक इस्लामिक थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है। तो इस्लामिक थंबनेल बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा थंबनेल का साइज। तो थंबनेल का साइज क्या होता है? थंबनेल का साइज मैंने आपको बताया हुआ है कि 1280 और 720 पिक्सल ये होता है थंबनेल का साइज। ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैंने विड्थ रखी हुई है 1280 और हाइट रखी हुई है 720, यानी कि 1280 पिक्सल और 720 पिक्सल ये होता है थंबनेल का साइज। तो हम ये साइज रख लेंगे यहाँ पे और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ओके। ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं। ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है। और एक इस्लामिक एक मस्जिद की इमेज है वो ले लेता हूँ। चलिएगा, मैं यहाँ पे डी के अंदर आता हूँ, फोटोज एंड इमेजेस, HD फोटोज इस्लामिक। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक इमेज। ये चीज़ें मैंने अपने ग्लोबल एकेडमी व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पे ऐसा आए तो आप कर दीजिएगा यहाँ पे ओके। इसके बाद मैं मूव टूल से इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ, फिट ऑन स्क्रीन, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी इमेज कहाँ पे आ रही है। अब इसके बाद मैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। और इसको जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कंट्रोल 0 से फिर से फिट ऑन स्क्रीन, यहाँ पे ऐसे में इसको रख लेता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक और इमेज लेते हैं। यहाँ पे हम किसी इंसान की इमेज ले लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर उसके बाद अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने अभी डाउनलोड की हुई है। ठीक है। और ये इमेज आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं कौन सी इमेज लूँ, ये वाला इमेज ले लेता हूँ। चलिए। हम्म यही इमेज ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा बैकग्राउंड का मसला है थोड़ा सा। हालांकि मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मैजिक वेन टूल से काम करेंगे तो बैकग्राउंड का मसला क्रिएट करेगा। तो एक तरीका तो ये है, हमने यहाँ पे अभी कल पढ़ा था, हम इसको यहाँ पे फिल्टर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिकीफाई के अंदर चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रश का साइज ये लिया हुआ है। अच्छा, ये लिकीफाई के अंदर नहीं, एक्सट्रैक्ट के अंदर जाना होगा हमें। ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हम ऐसे लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे। और ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा बाहर वाइट कलर, अगर ये ज्यादा बाहर भी हो जाएगा तो ये वाइट कलर को लेता नहीं है वैसे तो बाहर का। ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाएगा इसके जरिए भी शायद इसका बैकग्राउंड निकालना, लेकिन फिर भी हम एक मरतबा ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे, ये हमने कर लिया है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड प्रीव्यू। तो इसने निकाल तो दिया है। ठीक है। फिर भी हमें थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी काम करना होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसने छोड़ दिया है, तो हम यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे भी ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये बढ़ा लेता हूँ, ऐसे कर लिया। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बारीक काम करना है तो मैं कंट्रोल स्पेस बार से यहाँ से जूम कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अब मैं ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करने वाला हूँ। पी के बाद जो बटन है उससे मैंने ब्रश का साइज कम किया है। ठीक है। लेफ्ट ब्रेकेट, आपको ये चीज पता है तो देखिएगा, मैंने यहाँ से बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ बारीक तरीके से। ठीक है।
यहाँ पे अगरचे इसका दूसरा तरीका भी है और मैंने बैकग्राउंड रिमूव भी किया हुआ है, लेकिन मैं आप हजरात को बताने वाला हूँ इस वजह से, ताकि आपको अगर काम करना पड़ जाए तो आप जो है मोहताज न रहे, यानी आपके पास आइडियाज रहे। ठीक है, कि हम यहाँ पे इस तरीके से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड प्रीव्यू। तो यहाँ से तो इसने बैकग्राउंड खत्म कर दिया है, ओके करते हैं। अभी यहाँ पे इसने बैकग्राउंड को रखा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, अभी भी ये ले रहा है तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल डी, और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैं सिर्फ 5 एंड एंटर। अब मैं यहाँ पे देखिएगा, मैंने 5 नंबर जानबूझ करके इसीलिए लिया था ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर ले। ठीक है, ये यहाँ पर भी, अब मैं इसके बाद कंट्रोल स्पेस बार से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और देख लेता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा है, बिल्कुल मामूली सा। यहाँ पे ये है, मैं ऐड टू सिलेक्शन पे हमने क्लिक नहीं किया था तो इस वजह से वो चीज़ें दिक्कत कर रही है। यहाँ पे भी हल्का हल्का है, बहुत ही मामूली सा, मैं क्लिक कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे भी कर लिया। अब मैं हैंड टूल की मदद से इसको थोड़ा सा, ओ यहाँ पे भी है, चलिए यहाँ से भी हम कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे, ये ऊपर तक ले रहा है। तो अभी मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वाला टूल ले लेता हूँ, ये वाला, और इसके बाद रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। देखिएगा, ये आइडियाज आपके पास होने चाहिए। यहाँ से मैं इसका सिलेक्शन कम कर रहा हूँ, ये टूल आपने पढ़ा हुआ है, तो काफी हद तक मैंने सिलेक्शन कम कर दिया, उतना कम कर दिया कि जिससे पता चले कि भाई हाँ, ये सही कटिंग हुई है। अब इसके बाद मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इसके बाद कंट्रोल जीरो कर रहा हूँ। तो काफी अच्छे से हमने जो है इसका बैकग्राउंड फाइनली रिमूव कर लिया है। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसको भी हम इसी इमेज पर लाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ताकि हमारे पास टैब ज्यादा ना रहे तो हम इसको भी कर देते हैं क्लोज। ये देखिएगा, मैंने बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, लेकिन मैं आप हजरात किस तरीके से ये डिजाइन करेंगे वो पूरा सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम फिर से, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, या तो कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिएगा, या आप सीधा, चलिए मैं कंट्रोल टी ही प्रेस कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा, चलिए कंट्रोल टी से नहीं करते हैं हम, ऑल्ट शिफ्ट के जरिए से कर लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट इतना बड़ा कर ले, काफी है, ये इतना चलेगा। यहाँ पे एंटर करते हैं और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसा रखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। चलिए, कोई मसला नहीं, जहां भी आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं मजीद तो कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह की इमेज आप लेंगे कहाँ से, ये भी अब बात आ गई है, चलिए जहन में, तो ये भी बता देता हूँ मैं। मैंने जो है कहाँ से ली है, मैंने ली है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी, वैसे तो मैंने ये जनरेट कराई है, लेकिन फिर भी मैं जनरेट करने के ऊपर भी थोड़ा सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी से कैसे काम करवाते हैं, तो उस वीडियो के अंदर आपको समझ जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एन, ये देखिएगा आ गया, एन इमेज ऑफ एन इस्लामिक मैन लिसनिंग टू द वर्ड। ठीक है, ये कमांड मैंने एआई को दी थी, यहाँ पे गूगल सर्च के अंदर भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद हम इमेजेस पे चलते हैं। तो यहाँ से ये इमेज मुझे मिल गई है इसी तरीके से, और यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे लिसनिंग टू द हेडफोन, HEAD हेडफोन, ये यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आ गए हैं। ठीक है, वो मैंने यहीं से नीचे जा करके डाउनलोड की है इसी तरीके से। ठीक है, आप भी वहीं से उसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इमेजेस है, ये इमेज है, ये है, बहुत सारी इमेजेस, आप यहाँ से जो भी आपको पसंद आए
ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास इमेज है, बस मैंने ये मेथड बताया आपको कि किस तरीके से आप इमेज ले सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहीं पे आ जाते हैं फोटोशॉप के अंदर। और ये इमेज तो मैं आप हजरात के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप हजरात को प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम अपने थंबनेल पे हमने क्या काम किया हुआ है। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे आ जाता हूँ, इसी को ओपन कर लेता हूँ। इसको हमने एडजस्ट कर लिया और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, हल्का सा। बस यहीं पे रख लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए पहले हम एक काम और कर लेते हैं, जो कि वो भी ज़रूरी है। यहाँ पे आते हैं हम, इसको थोड़ा सा मैं लेयर पैनल को ऊपर रख लेता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे। ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे से छोटा भी कर लेते हैं। चलिए कोई मसला नहीं है, नहीं हो रहा है तो अभी हमें इसको यहाँ करना पड़ेगा। चलिए, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेयर ये वाला ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं क्या काम करता हूँ, चलिए चाहे तो हम बाद में कर, अभी कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और अब मैं मास्क करता हूँ इसको। ठीक है, एड अ लेयर मास्क, ये मैंने मास्क कर लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश टूल ले लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने ब्रश टूल थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। आप लेफ्ट राइट ब्रैकेट से ब्रश का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं, और लेफ्ट ब्रैकेट से जो है साइज छोटा कर सकते हैं। तो मुझे अभी इतना ही साइज चाहिए, तो मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है। चलिए मैं ऐसे ब्रश से यहाँ पे मिटा लेता हूँ, मास्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज को मास्क कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरे तो दोनों ही कलर ये हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कलर कर लेता हूँ वाइट। एंड इसके बाद मैं यहाँ से कलर पलटूंगा और ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं फिर से कलर पलटने वाला हूँ और यहाँ से करता हूँ बस इतना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बस इतना। ये मैंने मास्क भी कर लिया है इसको। ठीक है, और अब हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट के साथ बढ़ा रहा हूँ इस इमेज को। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। और इसके बाद हम एक काम और कर लेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड का लॉक भी खोल लेते हैं। लेयर पैनल का खेल है पूरा। ठीक है, तो लेयर पैनल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे इस दायरे पर क्लिक करके सॉलिड कलर ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे कलर कौन सा लेना है, जैसे अभी भी ये काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन मैं कलर कौन सा लेने वाला हूँ, मैं कलर लेने वाला हूँ यहाँ से ये वाला। जैसे आप ये कलर पैनल खुल जाएगा ना, तो आप यहाँ पे लाएंगे माउस पॉइंटर को, तो ये आ जाएगा। ओ काफी अच्छा इफेक्ट बन करके तैयार हो गए। अभी भी बहुत बेहतर है, लेकिन अभी हम इसको बहुत मजेदार बनाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे कर लेते हैं। कंट्रोल जे के जरिए से डुप्लीकेट होता है। ठीक है, कंट्रोल जे कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा हम ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे रखता हूँ मैं इसको, पूरा बड़ा कर लिया मैंने इसको, इमेज को, इस वाली इमेज को। ठीक है, और यहाँ से मैं हल्का सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक जबरदस्त इफेक्ट तैयार करना है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो बस यहीं पे आप अपने हिसाब से देख के फुर्सत में रहेंगे, एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं
और इसके बाद आते हैं हम फिल्टर के अंदर, बलर एंड गॉसियन बलर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर हो रहा था पहले ही, तो मैं यहाँ पे 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25। ठीक है, 25 भी ज़्यादा हो रहा है तो हम कर देते हैं यहाँ पे सिर्फ 20, या थोड़ा सा और कम कर देते हैं, और कम कर देते हैं, बस इतना रखते हैं। एंड ओके। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम एक लेयर और ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और इसका भी आपको, इस लेयर का भी बैकग्राउंड कुछ लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी तरतीब क्या बनी, ये हमारा एक बैकग्राउंड है। ठीक है, मैं यहाँ पे सबको हाइड कर देता हूँ, एक मरतबा सब चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। देखिएगा ये हमारा एक बैकग्राउंड है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिया है, ब्लर किया हुआ है इस इमेज को। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारा, अच्छा ये यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा एक इमेज ये हो गया। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है। उसके बाद हमने ये वाला इमेज लिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक लेयर और बना लेते हैं, क्रिएट अ न्यू लेयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेयर बना लिए। ब्रश टूल ले लेते हैं। चे- हाँ, ब्रश टूल ही ले लेना हमें। क्या हुआ भाई, ब्रश टूल ले ली। यहाँ पे ब्रश टूल का कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप ब्लर ये वाला कर लेंगे, ब्रश टूल का कलर, और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा डार्क कर लेंगे आप यहीं से, और इसके बाद ओके, और फिर उसके बाद ऐसे करते चले जाएंगे आप। ठीक है, ये हमने कर लिया है, बहुत अच्छा इफेक्ट बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे बस ये चीज़ हमने कर ली है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, मैं कंट्रोल 0 से पहले फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। आप देखिएगा मैंने क्या काम कर रखा है, जो मैंने ले रखा है दूसरा। ठीक है, उस पे मैंने क्या काम किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये एक तरीके से ब्रश ले रखा है, यानी कि ये जो होता है ये एक तरीके का ब्रश है। इसको हम फोटोशॉप से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने तो डाउनलोड किया है इसको। डाउनलोड कहाँ से किया है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहीं पे आता हूँ मैं, और फिर उसके बाद जैसे मैंने रेड लिया हुआ है, रेड ब्रश पीएनजी, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिएगा ये यहाँ से मैंने ये ब्रश की पीएनजी डाउनलोड की है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी डाउनलोड करना आपको पता है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है। ठीक है, अब हम इसके बाद फिर से फोटोशॉप के अंदर आते हैं। तो मैं तो यहीं से ब्रश को मूव करने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, कंट्रोल C एंड कंट्रोल शिफ्ट टैब। क्या हुआ, हम्म यहाँ से आके मैं कर देता हूँ कंट्रोल V। पेस्ट नहीं हो रहा, देख लेते हैं भाई क्यों पेस्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल 0, चलिए ऐसे रख लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, यहाँ पे इसको भी ले आता हूँ मैं, और इसको भी मैं यहीं से, मैं टेक्स्ट को यहाँ से नहीं लाता हूँ, चलिएगा। ठीक है, और इसको चलिए हम यहीं पे बना लेंगे, इसको बिलो वाले को। ठीक है, और ये वाला टेक्स्ट, चलिए मैं एक टेक्स्ट ले आता हूँ यहाँ से, और शिफ्ट के साथ मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करूँगा।
अभी भी नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, उसको जूम कर लेता हूँ। और हाँ, देखिएगा मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, मैंने टेक्स्ट कहाँ से लिया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं कंट्रोल 0, मैं टेक्स्ट लाया हूँ यहाँ से, इमेज के जरिए से। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कलाम मिलसा के सुनते रह जाएंगे, मौला तुझे देता हूँ सदा। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल Shift टैब, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। जितना भी मुझे टेक्स्ट को बड़ा रखना है, यहाँ पे जो भी मुझे एडिटिंग करनी है, या फॉन्ट, जैसे मैंने अभी फैज नस्तालिक लिया हुआ है, मैं यहाँ पे अल कलम लेके देख लेता हूँ, अल कलम है क्या यहाँ पे। हाँ, अल कलम ताज नस्तालिक एक फॉन्ट है, वो अगर मिल जाए तो बहुत शानदार फॉन्ट है। जो अल कलम ताज नस्तालिक वैसे तो आपको मिल जाएगा ग्लोबल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, और वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये वाला देख लेता हूँ, सिंपल वाला जो अल कलम है। ये तो काम नहीं करेगा। चलिए, तो फैज नस्ताली की रखते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे फाइल के अंदर आते हैं, सेव एज PDF। और यहाँ से हम फाइल को कहाँ पे सेव करना है, मुझे डेस्कटॉप पे करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कम कर लिया है। ओके, अब इसके बाद मैं फोटोशॉप के अंदर आता हूँ, या यहीं से इसको मैं पकड़ के फोटोशॉप के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ले आता हूँ मैं इसको, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा, ये वाली लेयर सिलेक्ट हो गई है। थोड़ा सा आपको ध्यान दे के काम करना पड़ेगा। अगर देखिएगा जहां से सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आपके सामने ये गड़बड़ी हो गई। यहाँ से मेरा टैक्स इधर को चला गया, यहाँ से अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, देखिएगा यहाँ लेयर पैनल से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अब देखिएगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लिया इसको। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, लेयर पैनल के अंदर ही आते हैं थोड़ा सा, मैं इसीलिए इसको छोटा करना चाह रहा था। चलिए, यहाँ पे आते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले हम कलर ओवरली के जरिए से इसका कलर चूज करेंगे। तो कलर मैं लेने वाला हूँ फाइनली येलो कलर, यहाँ से। ठीक है, येलो कलर मैंने ले लिया है। एंड इसके बाद ओके, एक दिक्कत आ रही है, ये जो है ना मेरा टेक्स्ट नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो मैंने ब्रश से ये लिया हुआ था ना, ये इसके नीचे जा रहा है मेरा टेक्स्ट। तो मुझे जो है नीचे नहीं रखना है, इसको ऊपर में रखना है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ से टेक्स्ट को पकड़ के ऐसे ऊपर कर दूंगा। ये टेक्स्ट है, इसको पकड़ के यहाँ पे कर दूंगा, तो ये टेक्स्ट देखेगा मेरा ऊपर आ चुका है। अब अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर से यहीं पे आते हैं, और मुझे स्ट्रोक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में काम करता हूँ, बेवल एंड इम्बॉस। मैं यहाँ पे बेवल एंड इम्बॉस में क्या काम करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ चीजल हार्ड, और यहाँ से इसका सॉफ्टन पूरा बढ़ा देता हूँ, साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे ड्रॉप शेडो के अंदर। ठीक है, ड्रॉप शेडो मुझे थोड़ी सी डालनी है, चलिए। ठीक है, ओपेसिटी को आप फुल कर दीजिएगा, साइज हल्का सा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, ये तो हो गया तकरीबन।
डिस्टेंस भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से हम जो है इसका भी कलर चेंज करते हैं। मैं इसका कलर ये वाला रखता हूँ, शेडो का कलर भी मैंने चेंज कर लिया। और अब मैं शेडो का साइज एक मरतबा आपको यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे आउटर ग्लो, ठीक है। आउटर ग्लो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं आउटर ग्लो के अंदर क्या काम करता हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, साइज हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ से नॉइज कर देता हूँ, नॉइज को हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही मैं क्लिक करता हूँ फिर से दोबारा, और यहाँ से स्टॉक भी डाल देता हूँ, ठीक है। एंड स्टॉक का कलर मैं करता हूँ यहाँ से ब्लैक, ठीक है। तो ये देखिएगा कितना शानदार इफेक्ट यहाँ पे बनकर के तैयार हो चुका है। एंड इसके बाद हम करते हैं ओके, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ देखिएगा, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, यहाँ पे आता हूँ, और यहीं से जो है मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे लाके छोड़ दिया मैंने, ठीक है। इस टेक्स्ट पे क्या क्या काम किया है मैंने वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं लेयर पैनल के अंदर, ब्लेंडिंग ऑप्शन, मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऑपेसिटी मैंने इतनी रखी है, साइज 10 रखा है, डिस्टेंस 11 रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटर ग्लो का इस्तेमाल किया है, ठीक है। बेवल एंड इम्बॉस का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, इनर ग्लो का इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर ओवरली के जरिए से वाइट कलर डाला हुआ है, और यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है। यहाँ से हम इसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, ये वाला कलर चलेगा? जी हाँ, ये वाला कलर चलेगा। ओके करके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या, ये मैंने काम कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। मैंने एक काम और किया हुआ है यहाँ पे, आपको शो हो रहा होगा। ये जो है ना, मैंने ब्रश ये वाला, इसको मैंने हल्का सा रोटेट किया हुआ है, ऐसे, ठीक है। अब मैं शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल 0। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, शिफ्ट के साथ, यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये मैंने काम कर लिया है। फिर से मैं यहीं पे आता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर, ड्रॉप शेडो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, इनर ग्लो भी है, सब कुछ है। तो इनर ग्लो हम हटा देते हैं, आउटर हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम कलर ओवरली के जरिए से कलर डालेंगे। तो ये जो कलर हमने दिया था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे वाइट कलर ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कलर शो नहीं हो रहा था। तो उस वजह से मैंने वो जो इफेक्ट दूसरे डाले हुए थे उस वजह से कलर यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसी चीज के लिए मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड ओके। अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर, ये वाला कलर अप्लाई करके देखता हूँ, ये वाला से येलो कलर यहाँ पे मैच कर रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे येलो कलर भी दे सकते हैं। और वाइट कलर भी यहाँ पे मैच कर रहा है, तो वाइट कलर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो वाइट कलर ही डालने वाला हूँ मैं फिलहाल। और इसके बाद बेवल एंड इम्बोस की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है मेन कलाम नहीं है हमारा, मेन कलाम जो है ये नीचे है, मौला तुझे देता हूँ सदा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज नहीं करने वाले, कंटोर का अगर आप यूज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप रेंज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड ओके। तो ये काम हमारा हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से देखिएगा ऊपर जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है डिजाइन बाय एम हारून, ठीक है। यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे कि आपको डालना हो कि भाई ये किसकी
आवाज में पढ़ा गया है, किसने इसको पढ़ा है। ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे ही लिख दें यहाँ पे, ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको ब्रश ही चाहिए तो आप इस ब्रश को भी कॉपी कर सकते हैं। और हम ब्रश ले लेते हैं, चलिए। मैंने ग्रीन ब्रश भी लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाला ब्रश शिफ्ट के साथ ले लेता हूँ, यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ब्रश के अंदर भी हम अगर थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मैं इसका वाइट कलर करना चाहता हूँ, तो मैं लेयर इमेज के अंदर चलता हूँ, एडजस्टमेंट के अंदर, और यहाँ पे हम चलते हैं वो, एंड यहाँ से भी हम इसका कर सकते हैं चेंज। देखिएगा, ये ये चलिए ये वाला रखते हैं। ठीक है, और जैसे ये ऑप्शन चला गया तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा, और यहाँ से मैं लाइटेंस, ये देखिएगा इसका वाइट कलर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। और फिर मैं शिफ्ट के साथ अपने टेक्स्ट पे क्लिक करने वाला हूँ। देखिएगा ये थोड़ा सा जो है ना, जब ये हो गया सिलेक्ट। अब इसके बाद जो है, जैसे हमने इसका ब्रश का साइज दे दिया है वाइट, तो हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करेंगे। अब अगर हम इस वाइट के ऊपर वाइट रखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कलर ओवरले के अंदर चलते हैं, और कलर ओवरले में हम यहाँ पे ये वाला कलर डालेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, एंड ओके। और यहाँ से हम स्ट्रोक हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये कंटूर भी हटा देते हैं, बेवल एंड इम्बॉस भी हटा देते हैं, ड्रॉप शेडो, इनर ग्लो डाल सकते हैं हम यहाँ पे। अब अगर हम स्ट्रोक डालना चाहें तो स्ट्रोक का साइज हम बिल्कुल, वो यहाँ पे 5% है, हम यहाँ पे 1% करेंगे। ठीक है, और स्ट्रोक का कलर हम करेंगे वाइट, एंड ओके। इसके बाद क्लिक हो जाए भाई। अब इसके बाद देखिएगा ये कितना अच्छा हमारा इस्लामिक थंबनेल बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ऑल्ट स्पेस से हम इसको जो है थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। तो ये देखिएगा कितना शानदार इमेज हमारा बन करके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारा। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा काम और भी करने वाले हैं अभी। हम यहाँ पे चलते हैं गूगल पे, और यहाँ पे मैंने सन ओवरली, यहाँ से हम जो है डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और डेस्कटॉप पे होंगे शायद गालिबन। हम्म, ये रे, तो मैं यहाँ पे ये वाला ही ले लेता हूँ, और मूव टूल से पकड़ के इसको यहाँ पे रख देता हूँ। मान लीजिएगा मुझे इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही रखूंगा, और यहाँ से आके मैं इसको मल्टीप्लाई या स्क्रीन कर दूंगा या लाइटन कर दूंगा। तो ये देखिएगा कितना शानदार है। और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, जैसे लाइटन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे ओवरले भी कर सकते हैं, एंड हम कर देते हैं यहाँ पे स्क्रीन। स्क्रीन भी काफी अच्छा, सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई।